ज्ञान है तो जहान है। कोक स्टूडियो से फेमस होने वाले गुलकार असद अब्बास को नौजवानी में ही इज्जत, दौलत और शोहरत मिल गई थी, लेकिन नौजवानी में ही उनके गुर्दे खराब हो गए थे और उनका इंतकाल हो गया। अब सवाल यह है कि असद अब्बास ने ऐसा क्या किया था कि उनके गुर्दे फेल हो गए और उनकी जान चली गई। आगाज करते हैं वीडियो का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। असद अब्बास एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थे, उनके लाखों चाहने वाले थे। उन्होंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया और जो इज्जत, दौलत और शोहरत की देवी उन पे मेहरबान हो गई और नौजवानी में ही वो बहुत अमीर हो गए थे। उनके पास महंगी कीमती गाड़ियां थी, एक से बढ़ के एक। उनके पास अपना घर था और सब कुछ था। लेकिन अचानक उनको मालूम हुआ कि उनके गुर्दे खराब हो गए हैं। वो डायलिसिस पे गए और फिर बच ना सके। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक ये है कि आखिर क्या वजह थी कि असद अब्बास के गुर्दे फेल हुए, खराब हुए, और गुर्दों को फेल होने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो गुर्दे हैं वो किसी भी इंसान के खराब हो सकते हैं और उसकी कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि पानी कम पीना। तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम अज कम जो है वो पानी 8-9 गिलास पीना चाहिए। और अगर 14-15 गिलास पानी पिया जाए तो ये एक अच्छी बात होती है। और पानी के बारे में ये कहते हैं कि एक साथ नहीं पीना चाहिए 2-3 गिलास, बल्कि अगर घूंट घूंट भर के करके पिया जाए तो इसके ज्यादा फायदे होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि पानी का कम इस्तेमाल, जो कि नुकसानदेह होता है। और दूसरा है अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल। अल्कोहल जो होती है यानी शराब नोशी, वो गुर्दों के लिए खतरनाक होती है। और अगर अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और पानी का अगर कम इस्तेमाल किया जाए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कुश्ता जात, यानी जो ताकतवर जो चीजें होती हैं और जो आर्टिफिशियल होती हैं उनको कुश्ता जात कहते हैं। वो दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में ज्यादातर। एक तो जवानी हासिल करने के लिए, और जो दूसरा जो अक्सर जो हकीम होते हैं और वो अपनी मशहूरी इस किस्म के कामों से कर रहे होते हैं, दीवारों पे ये लिख के कि मर्दाना कमजोरी का इलाज या इस तरह की बातें कि रातों रात आप टार्जन बन जाएं। तो उसमें होता यह है कि वो कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं कि जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं और गुर्दों पे असर करती हैं। तो एक तो जवानी हासिल करने के लिए खाए जाते हैं कुश्ता जात, और दूसरा जो जिम में जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं और उनको रातों रात बॉडी बनानी होती है, दुनिया को दिखाना होता है, तो वो भी जो है वो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ले लेते हैं। और अगर उन प्रोटीन्स का सही इस्तेमाल ना किया जाए या अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भी गुर्दों पे बहुत बुरा असर डालते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो खास तौर पे जो पेन किलर्स वगैरह होती हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दिल और दिमाग को इनका आदी होने से बचाना चाहिए, क्योंकि इनका भी गुर्दों पे असरात होते हैं। और अगर इनको मुस्तकिल खाया जाए, इस्तेमाल किया जाए दवाइयों को, पेन किलर खास तौर पे, तो ये गुर्दों के लिए मुजिर होती हैं। तो इन चीजों पे अमल करके हम काफी हद तक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं और अपने जो गुर्दे हैं उनको फाल, एक्टिव और तंदुरुस्त रख सकते हैं। पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ हो गई है, और सूरत हाल जो है वो खतरनाक है, तशवीशनाक है। क्योंकि इस 25 करोड़ के पाकिस्तान में हर साल जो है वो 25,000 मरीजों का इजाफा हो रहा है जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं और वो डायलिसिस पे जा रहे हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तानियों को आमतौर पे गंदा पानी पीने को मिलता है, उसमें जरासीम होते हैं और वो गुर्दे खराब कर देता है। और जिन लोगों को गुर्दे खराब होते हैं और वो डायलिसिस पे जाते हैं तो फिर इलाज मुआलजे के दौरान उनको हेपेटाइटिस भी लग जाता है, जो कि खुद एक जानलेवा बीमारी है।